हमारी इस महफिल के इंतहाई खूबसूरत मेहमान, मेरी मुराद खतीब व अदीब कादिरुल कलाम मकबूल ज़माना इब्ने फाज़िल देवबंद सरपरस्त बज़्म हसन पाकिस्तान, मेरे भाइयों जैसे दोस्तों जैसे भाई हज़रत मौलाना काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमारी छोटी सी दरख्वास्त पे यहाँ तशरीफ़ लाए। अल्लाह करीम अपनी जनाब से उन्हें बेहतरीन बदला अता फरमाए। सुनेंगे तो इंशाअल्लाह क़ुलूब व अज़हान मुनव्वर होंगे। तशरीफ़ लाते हैं जनाब काजी मुतीउल्लाह सईदी साहब। जी, एक दो ऐलान समात फरमाए, मजबूरी है। ये हमारे इलाका शकरगढ़ का एक मशहूर गांव गुमटाला, वहाँ एक अजीमुश्शान प्रोग्राम 19 मार्च बरोज़ हफ्ता को हो रहा है, जिसमें रावलपिंडी से शेखुल हदीस हज़रत मौलाना काजी शफ़ीक़ुर रहमान साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं और फैसलाबाद से अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं और सैयद अज़ीज़ुर रहमान शाह साहिब भी तशरीफ़ ला रहे हैं। नक़ाबत के लिए मोहतरम जनाब सलीम ताहिर साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। इसी तरह 30 मार्च बरोज़ हफ्ता बरोज़ बुध बाद हज़रत शाह नटला कला में एक प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना अमीर मुआविया वट्टू साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं और सना ख़ान जनाब हज़रत मौलाना अबू बकर सफ़दर साहिब तशरीफ़ ला रहे हैं। और इसी तरह से 22 मार्च बरोज़ मंगल बाद हज़रत शाह मरकज़ी जामिया मदनी मस्जिद दुदूचक में एक अजीमुश्शान प्रोग्राम हो रहा है जमात के ज़ेर एहतिमाम, जिसमें खुसूसी ख़िताब अल्लामा रबनवाज हनफी साहिब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। इसके अलावा हज़रत मौलाना आसिम शाद साहिब, मौलाना गुल मुतहिदी साहिब और दीगर उलमा इकराम तशरीफ़ ला रहे हैं। 22 मार्च बरोज़ मंगल की तारीख़ नोट फरमा लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका ला शरीका लहू वला वज़ीर लहू वला मुशीर ला मिस्ल लहू वला मिसाल ला वालिद लहू वला वलद ला। अज़लियुन अबदियुन अहदियुन समदियुन फर्दियुन फरीदियुन दैमूमियुन ला अव्वल लहू वला आखिर ला ज़ाहिर लहू वला बातिन ला। सुम्मा नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना सय्यद सादातिना सय्यद इबादातिना शफीआना करीमना महबूबना महबूब रब्बिना तबीबना तबीब क़ुलूबिना तबीब उयूबिना तबीब अजसादिना तबीब अरवाहिना मुर्शिदना मखदूमना मलजाना मावाना क़ाइदना क़ुदवतना आलाना औलाना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबी व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरल लकुम। दुरूद शरीफ की तिलावत फरमाएं। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम। क़ाबिल ताज़ीम उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में अजीज़म मोहम्मद तैयब साहब की दावत पर और मौलाना मोहम्मद इंतज़ार मनसब साहब जो दुबई में तशरीफ़ फरमा हैं, उनके हुक्म पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त महफिल और ये मजलिस अपने इख्तिताम के करीब है। मैं इंशाअल्लाह मुख्तसर वक्त में एक दो बातें ही आपकी खिदमत में रखूँगा।
अपने पेशरो दोस्तों की तकलीद करते हुए मुख्तसर वक्त में। और ये भी आपको बताया गया कि जल्दी थी मुझे जी, उसका तकाजा तो ये था कि मैं पहले आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता, लेकिन चूंकि दोस्तों का हुक्म है और दोस्ती होती ही मोहब्बत की बुनियाद पर है। अमूमन आम लोग भी कहा करते हैं कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, और दोस्ती का लफ्ज हम बाज दफा उसे बहुत लिताड़ भी देते हैं कि ये भी दोस्त है, ये भी दोस्त है। हाँ, ये बंदा कह सकता है कि ये मेरी पहचान वाला है, ये मेरे जानने वाला है। एक बड़ा गहरा सा लफ्ज है दोस्त। तो मैंने उनकी फिर मान ली इसलिए कि मोहब्बत दर्द देती है, मोहब्बत जान लेती है, मोहब्बत नामे जिंदगी है मगर इम्तिहान लेती है। मोहब्बत तो मुती अपनी तबीयत और फितरत है, मोहब्बत जिद नहीं करती, मोहब्बत मान लेती है। हाँ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सन खतरा आ गया। जीते रहिए, जागते रहिए। मैं मुख्तसर वक्त में एक दो बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, क्योंकि इस वक्त आप जो सुभान अल्लाह की गठरियां लेकर आए थे वो भी अब तकरीबन खत्म हो चुकी हैं। जी नहीं, फुल नहीं है, वो भी तकरीबन ठिकाने लग चुकी हैं। मैं मुख्तसर ही इंशाअल्लाह आपके साथ बात करूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं। जैसे ही सुबह होती है ना, फजर का वक्त होता है, एक शख्स आता है मस्जिद में, लाउड स्पीकर ऑन करता है और आजान शुरू कर देता है। हज़रत कासिमी साहब, उसे मुअज्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो जो लफ्ज बोलता है उसे आजान कहते हैं। आजान का माना है बुलावा, और बुलाने वाले को कहते हैं मुअज्जिन। वही शख्स आता है फिर जोहर में, असर में, मगरिब में, इशा में, और वही बुलावा फिर दोहराता है। मेरी हैसियत एक मुअज्जिन की सी है। मैं गली गली, नगर नगर, करिया करिया, चप्पा चप्पा, शहर शहर, बस्ती बस्ती घूम कर एक आजान दिया करता। वो जो मस्जिद में आकर मुअज्जिन आजान देता है, वो आजान है अमल की तरफ। हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ। नमाज अमल है। और जो मैं आजान देता हूं ये आजान है अकीदे की तरफ। और याद रखिए, आले नजर तशरीफ फरमा है, उलमा की जुर्मत है, अकीदा पहले है, अमल बाद में है। अकीदा न हो तो अल्लाह अमल कबूल नहीं फरमाते। मैंने अर्ज किया ना कि आपकी आवाजें खत्म हो चुकी हैं। अब मैं यही तो मेरे साथ होता आया है। नहीं, ये घबराहट वाली सुभान अल्लाह ना कहो। वो जिसने कौम को पढ़ाया था ना कि घबराना नहीं, वो घबरा चुका है। हाँ, वो घबरा चुका। साहिबान तवज्जो है। मेरी बस सिर्फ गुजारिश ये होती है कि जीते जागते जहनों के सामने मुझे बिठा दिया जाए। और मेरे तमाम दोस्तों ने माशाल्लाह तरन्नुम में सुनाना होता है, और उस वक्त नींद भी आई हुई हो तो बंदा यूं यूं तो करता ही रहता है, और मैंने कुछ बातें करनी होती है। सुभान अल्लाह। हाँ, मुझे कहीं बात भूल न जाए। मैं जो आजान देता हूं ये आजान है अकीदे की तरफ।
अकीदा न हो अल्लाह अमल कबूल नहीं फरमाते। ये पक्की ठक्की बात है। मुझ पे एतबार न हो, जिस पे एतबार है उससे जाके ये बात पूछ ली जाए। दो चार बातें अर्ज करूंगा आपकी खिदमत में, ज्यादा लंबी नहीं। अगर अकीदा तौहीद पे बंदा डगमगा जाए तो वो फिर मोमिन नहीं रहता। बोलिए ना मेरे से। वो फिर मोमिन। जो चंद बंदे आए हैं ना, वो मेरे साथ जरा मोहब्बत के साथ बोलिएगा ताकि मैं अपना माफी ज़मीर आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। अगर कोई कहे कि मेरी इस वक्त मसलहत है, कोई हिकमत है, खत्मे नबूवत की बात आ रही है, तो मानता तो हूं लेकिन चलो कहता नहीं, तो वो फिर बंदा मोमिन रह सकता नहीं। उसकी एक मैं मिसाल है। अब देखें ना, मुझे थोड़ा सा ग्राउंड ही बनाना पड़ता है, हाल पहले चलाना फिर बीज बोना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही कलमा या कोई और है? हाँ, तो फिर हैरान होके ना तक मेरे नाल पढ़ो थोड़ा। ला इलाहा मुहम्मदुर। अच्छा, हमारे तबलीगी भाई तशरीफ फरमा होंगे माशाअल्लाह, वो बताते हैं अफजलुज जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। 14 तबक एक पलड़े में हो और ये कलमा एक पलड़े में हो तो ये वजनी है। तबलीगी भाइयों से सुनते रहते हो, नहीं सुनते रहते? हाँ, सुनते रहते। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा, अफजलुज जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, तो क्या अब मैं पढ़ता रहूं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह? होती रही बात, जिक्र चलता रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं, इसी कलमे के कुछ तकाजे हैं। सुनिएगा, मैंने आखिर तक कहीं बात ठिकाने लगानी है। इस कलमे के कुछ तकाजे हैं। जैसे तू तो पढ़ रहा है जिक्र, अफजल जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन जैसे ही मस्जिद से आजान की आवाज आती है, अब इसी कलमे का तकाजा है कि ये जिक्र यहाँ पे बंद कर, उठ नमाज पढ़। इसी कलमे का तकाजा। तवज्जो, तेरी जिंदगी में रमजान आ गया, अब इसी कलमे का तकाजा है रोजा रख। तुझे पैसे मिल गए बहुत सारे, अब इसी कलमे का तकाजा है कि ज़कात अदा कर। तेरे पास और पैसे आ गए, अब इसी कलमे का तकाजा है कि हज अदा, कुर्बानी अदा। वो बंदा कहने लगा, जब मुझे पढ़वाया था ला इलाहा इल्लल्लाह तब ये कहलवाया तो नहीं था। मैंने कहा, जब तूने मौलवी के सामने बैठ के कहा था कबूल है, जाग रहे हो? जब मौलवी के सामने बैठ के कहा था कबूल है, तब ये तो नहीं कहा था रोटी भी खिलाऊंगा, मकान भी दूंगा, उस्मान अंजुम दुबई भी लेके जाऊंगा। तब ये तो नहीं कहा था कि मकान भी दूंगा, नान नफका भी दूंगा, कपड़े भी ला के दूंगा, इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखूंगा। जब तूने कहा ना कबूल है, तो रोटी उसी में आ गई। जब तूने कहा ना कि कबूल है, मकान उसी में आ गया, लिबास उसी में आ गया। जब तूने पढ़ा ना ला इलाहा इल्लल्लाह, नमाज उसी में आ गई। बोल बोल मेरे साथ बोल। नमाज उसी में आ गई, रोजा उसी में आ गया, हज उसी में आ गया, ज़कात उसी में आ गई। ये कलमा का तकाजा है कि जब वो तकाजा करे फिर वो अमल कर। मेरी बात जहां तक समझ आ गई? अब अगली बात सुनिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। बस इससे ज्यादा मैं आगे तमहीद लेके नहीं जाऊंगा कि कहीं आप परेशान ना हो जाए, वैसे भी नींद का टाइम है। अशहदु अल्ला इलाहा व अशहदु अन्ना मुहम्मद। ये अशहदु का क्या माना है? क्या? मैं गवाही देता हूं। बड़ा सादा सा लफ्ज़, बड़ा सादा सा लफ्ज़। और माशाअल्लाह ताबानी साहब भी तशरीफ फरमाए, अभी मुझे बता रहे थे कि मैंने आपके अब्बा जी को देखा है माशाअल्लाह। तो बहरहाल मैंने अपने अब्बा जी की होश की निगाहों में ज़ियारत नहीं की, दीदार नहीं किया। मैं 2 माह का था जब अब्बा जी दुनिया से रुखसत हो, उन्हें देखा। हाँ, तो वजह साहब कहीं चले गए हो, बैठे हो साहिबान, तवज्जो रखिएगा मेरी जान।
ये गवाही बड़ा सादा सा लफ्ज़ है। मिसाल के तौर पर किसी का केस चल रहा हो अदालत में, तो जज कहे अगली पेशी पे गवाह लाना। मैं इससे ज्यादा आगे तमहीद लेके नहीं जाऊंगा, बस ये 2 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए। अगली पेशी पे क्या लाना? वो बंदा कहता है ये भी कोई मसला है, मेरे बड़े गवाह, चाय मिल के पीते हैं हम इकट्ठे बैठ के होटल में, बड़े बड़े गवाह, ताश के पत्तों पे मेरे बड़े गवाह, क्रिकेट के मैच में मेरे बड़े गवाह, ये भी कोई मसला है, ले आऊंगा। आए दोस्तों के पास, दोस्त पूछे क्या बना वो तेरे केस का? बनना क्या था? जज ने कहा गवाह लाना। तो तुम हो ना मेरे गवाह? हम हैं। चलोगे ना मेरे साथ अदालत में? वो कहे नहीं, हम यहाँ तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं जाते। ईमानदारी से बताओ, उन्हें सज्जन कहो? क्यों? जहां गवाही की जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया। जहां गवाही की जरूरत थी वहां से फिर गया, मुकर गया। यहां तो कह रहा है मेरे दस्तरखान पे बैठकर तेरा गवाह हूं, तू सच्चा है केस में, खेलता है मेरे साथ तो कहता है तेरा गवाह हूं, तू सच्चा है, बैठता है मेरे साथ गप्पे लगाता है तो कहता है तेरा गवाह हूं। लेकिन जहां गवाही की जरूरत है, आज मुझे जरूरत पड़ी है, वहां से फिर गया है। तू उसे सज्जन नहीं कहता। काजी जुमला पेश कर रहा है, जब पढ़ा है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जहां कोई अकीदे तौहीद पे डाका मारे वहां उसकी तौहीद का गवाह बन, इसे ईमान कहते हैं। नारे तकबीर, ताजदार खत्मे नबूवत, अल मदद अल मदद। जहां कोई खत्मे नबूवत पे डाका मारे वहां खत्मे नबूवत का चौकीदार बन, इसे ईमान कहते हैं। जहां कोई किसी सहाबी पे बकवास करे वहां सहाबा का दिफा कर, इसे ईमान कहते हैं। शान सहाबा, अस्मत सहाबा, दिफा सहाबा, दिफा सहाबा, दिफा सहाबा, दिफा खत्मे नबूवत, दिफा खत्मे नबूवत। मोहतरम जनाब काजी मदुल्ला सईदी साहब। सुभान अल्लाह, जरा कह दीजिए। आवाज खोलो, इको हल्की सी कम कर। सुभान अल्लाह। अब मैं थोड़ी सी बात करूं जी इन 3 पॉइंटों पर, कर सकता हूं बात। अकीदे तौहीद पे जब कोई डाका मारे वहां उसका गवाह बन, इसे ईमान कहते हैं। साहिबान मेरी जानिब देखिए, मेरी जानिब देखिए, मैं बड़ी जल्दी समेटना है मैंने बात को। मैं कासमी साहब आपकी तवज्जो का सहारा लेकर इन 3 पॉइंटों पे एक एक बात अर्ज करना चाहता हूं। हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। सुन रहे हो मुझे? हातम ताई का नवासा दोस्तों की महफिल में आकर बैठा। इधर वो आके बैठा, इधर प्यारे आका का नवासा हुसैन बैठ गया। हुसैन ही बोले, हुसैन ही बोले। करबला के शाह हुसैन, करबला के शाह हुसैन, सुन्नियों के पीर हुसैन, बुलंद आवाज से सुन्नियों के पीर हुसैन। इधर वो आके बैठा, इधर हुसैन आके बैठ गए। उस दोस्तों की महफिल थी, उसने अपनी बात शुरू की। कहता है मेरा नाना बड़ा सखी था। वो जाग रहे हो यार? मेरा नाना बड़ा सखी था, मेरे नाना का महल था, महल के 8 दरवाजे थे। उसने अपने दर से लेने वालों के लिए 8 दरवाजे रखे हुए थे। इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आके ले लेना, ये बंद हुआ इधर से आके ले लेना। वो जब चुप हुआ, अब हुसैन बोला। हुसैन बोल के कहते हैं तेरे नाना ने अपनी कौम को लेने के लिए 8 दरवाजे दिखा रखे थे, मेरे नाना ने अपनी उम्मत को लेने के लिए एक ही दरवाजा दिखा रखा।
तेरे नाना ने बता रखा था ये बंद हुआ इधर से आ जाना, ये बंद हुआ इधर से आ जाना। गोया उसने बता दिया था ये दरवाजा कभी बंद हो सकता है, कभी इस दरवाजे वाले को नींद आ सकती है, कभी इस दरवाजे वाले को ऊंघ आ सकती है, कभी इस दरवाजे का मुजावर ऐलान कर सकता है कि साल में एक ही बार खोला जाएगा। और जो मेरे नाना ने दरवाजा दिखाया था, साथ बता दिया था दिन में आ तेरी मर्जी, रात में आ तेरी मर्जी, सुबह में आ तेरी मर्जी, शाम में आ तेरी मर्जी, सेहत में आ तेरी मर्जी, बीमारी में आ तेरी मर्जी, खुशहाली में आ तेरी मर्जी, तंगदस्ती में आ तेरी मर्जी, छोटा है आ, बड़ा है आ, औरत है आ, मर्द है आ, जहां है वहीं पर आ। उसके दरबार में आकर जबीने नियाज झुकाना तेरा काम है और तेरे दामन को अपनी रहमतों से भर देना मेरे रब का। नारे तकबीर, अल मदद अल मदद, अल मदद अल मदद, अल मदद अल मदद, अल मदद अल मदद। ताजदार खत्म नबूवत, बुलंदवा से ताजदार खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, दिफाए खत्म नबूवत। नारे तकबीर, नारा 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 सुन्नी, नारा 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 सुन्नी, नारा 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 सुन्नी। यही तो साडा जुर्म है कि सब तो पहले अकीदा तौहीद सुनाने हैं। ओ बोलो ना, ओ बोलो ना। एक जुमला और आगे आपके हवाले कर दूं। मुझे सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमहुल्लाह गली से गुजर रहे थे तो देखा एक बूढ़ी अम्मा चरखा काट रही थी। एवं मौज में बात आई तो कहते हैं बड़ी अम्मा चरखा ही चलाती रहती हो या रब को भी पहचाना है? वो फिर उस दौर की बड़ी अम्मा थी, तब्दीली वाले दौर की नहीं थी, उस दौर की बड़ी। वो कहती है इमाम साहब क्या सवाल किया है कि मैं चरखा ही चलाती रहती हूँ या रब को भी पहचाना है? सुनिए, आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। मुझे चरखे ने बताया रब है और है भी अकेला। बड़ी मजे की बात है ये, लेकिन ये सबको शायद अच्छी ना लगे। मैं माजरत चाहता हूँ। नाराज हो गए, चुप हो गए? हो सकता है सबको अच्छी ना लगे, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैंने तो सुना नहीं है शहद की मक्खी फूल पे बैठती है। घबरा गए हो? मैंने तो सुना नहीं। गंदी मक्खी गंद पे बैठती है, मैंने तो फूल सुना ना। पत्नी मैं क्या कह रहा हूं और आप क्या सुन रहे हैं? तवज्जो, तवज्जो है साहिबान, तवज्जो है। इमाम साहब आपने रब को पहचाना किताबों से, मैंने रब को पहचाना चरखे से। मुझे चरखे ने दो बातें बताई हैं। एक बात तो ये कि रब है, और फिर अगली बात इसने मुझे ये बताई है कि वो है भी अकेला। इमाम साहब ने जब ये जुमला सुना, इमाम साहब खड़े हो गए कि अम्मा बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कैसे? कहती है मैं चलाऊं नहीं तो चलता नहीं। जब एक चरखा मेरे न चलाने से नहीं चलता तो इतनी बड़ी कायनात किसी के न चलाने से कैसे चल सकती? और मुझे चरखे ने बताया वो है भी अकेला। अब ये बात सिर्फ जो तौहीदी को समझ आएगी और उसे लुत्फ आएगा। मुझे चरखे ने बताया वो है भी अकेला। इमाम साहब कहते हैं कैसे? अम्मा कहती है अगर हम चलाने वाली होती तो मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूट जाता। और तवज्जो, मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो कहती मैं उधर को चलाऊंगी, धागा टूटता। और अगर मैं कहती मैं इधर को चलाऊंगी, वो भी कहती मैं इधर को चलाऊंगी, चरखा टूटता। मेरे मुखालिफ चलती, धागा टूटता। मेरे मुवाफिक चलती, चरखा टूटता। मुझे चरखे ने बताया है वो अकेला है। अगर दो रब होते, एक कहता मैं इसे बेटा दूंगा, दूसरा कहता नहीं मैं इसे बेटी दूंगा।
एक कहता आने वाला बच्चा बादशाह बनेगा, दूसरा कहता नहीं आने वाला गदागर बनेगा। निजाम टूट जाता, मुझे चरखे ने बताया है, वो अकेला है तो फिर काजी को कहने दे, वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता। वहदत के बड़े जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। हर सुबह अजल है तेरी हमद में मसरूफ, एक ज़ौक़े नजर आम दिखाता तू है। अदना है कोई आला, हबशी है या करशी, हर एक को कुर्बत में बिठाता तू है। तखय्युल से है आगे तेरी शान गफ्फारी, लाहत करम माप सुनाता तू है। तेरे अमर का एजाज है कौनैन की तख्लीक, फयकून अमल राज बताता तू है। अंधेरों में सवेरों को सुलाता तू है, सवेरों को अंधेरों से जगाता तू है। यकता है यगाना है, तू अहद समद है, मुश्किल से हो मुश्किल तो बचाता तू है। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू नहीं यकीन आता तो जाके देख लो अफगानिस्तान में। हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के फिरौन को तू ही है डबोता, हर वक्त के मूसा को बचाता तू है। मैंने अर्ज किया कि मैं आजान दिया करता हूं अकीदे की। बोलिए 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 मेरे साथ, आजान दिया करता हूं अकीदे। अकीदे खत्म नबूवत में लचक आए तो फिर भी बंदा मोमिन नहीं रहता। मेरे आका आखिरी नबी हैं, मेरे आका के बाद कोई नबी जो आए करीमा मैंने पढ़ी उसमें सिर्फ एक लफ्ज ले रहा हूं हज़रात, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल बिल हक़्क़ मिन रब्बिकुम फ़आमिनू खैरन लकुम। फकत एक जुमला ले रहा हूं। अल्लाह फरमाते हैं क़द जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। अल्लाह फरमाते हैं इंसानों, अल्लाह किससे मुखातिब है? जी अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया क़द जाअकुम, आ गया, कुम तुम्हारे पास आ गया रसूल। अल्लाह रसूल तो पहले भी आया, आपने इस अंदाज में बात नहीं फरमाई। अल्लाह फरमाते हैं मैंने ये नहीं कहा कि क़द जाअकुम रसूल, नहीं, क़द जाअकुमुर रसूल, रसूल नहीं अर रसूल। इंग्लिश में किसी लफ्ज से पहले दी लग जाए, दा THE माना खास हो जाता है। अरबी में किसी लफ्ज से पहले अलिफ लाम लग जाए माना खास हो जाता है। अल्लाह फरमाते हैं रसूल नहीं और रसूल आ गया। आने वाले पहले बहुत से आए, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनके लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नगमे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए मुस्तरिफ थी जिनके लिए वादी बता, वो आए जिनकी बशारत दे गए हजरत ईसा, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। अरे लोगों, वो आए जिनके कदमों के लिए काबा तरसता था। रसूल नहीं और रसूल आ गया, मेरा प्यारा आ गया, मेरा हबीब आ गया, मेरा लाडला आ गया, आमना का लाल आ गया, अब्दुल्ला का दुर्र यतीम आ गया, सिद्दीक का यार आ गया, बिलाल का गमखार आ गया। ऐ सरापा उजाला हमारा नबी, रहमते हक ताला हमारा नबी, जिसका कौनैन में कोई शानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला हमारा नबी। फिक्रो निगाहे बशर से कही है बुलंद और बाला हमारा
हमारा नबी, जिसकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम, है वो सच्चा हवाला हमारा नबी, आमिना का दुलारा हमारा नबी, सबकी आंखों का तारा हमारा नबी, यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस, बेकसों का सहारा हमारा नबी, नक्शे पासे दरिक्शा हुआ रास्ता, नूर हक का मनारा हमारा नबी, जिनके जलवों से शम्सों कमर है खजल, वो हंसी खूबतर है हमारा नबी, रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी, सबसे प्यारा नबी है हमारा नबी। आ गया आ गया आ गया जो हलीमा की आगोश में आमिना का दुलारा हमारा, भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आगे सवारा हमारा नबी। पत्थर आओ झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शान मोहम्मद मुस्तफा, शान सहाबा, अस्मत सहाबा, मोहतरम जनाब साहबजादा काजी मतीउल्लाह सईदी साहब। थक गए हो? नहीं जे थक गए हो तो मैं जावा। सुभान अल्लाह। अगे दा मेरा शेड्यूल खराब होवे ते होवे, तैयब दी ख्वाहिश पूरी हो गई। सुभान दुला मियां जी, दुला मियां। सुभान पत्थरों झट से कलमा है पढ़ना तुम्हें जब करेगा इशारा हमारा नबी। बूजाल आया मुट्ठी बंद करके हुजूर के सामने, मुट्ठी बंद करके आया प्यारे आका के सामने, आके कहता है नबूवत का दावा है, बता मेरी मुट्ठी में क्या है, बता मेरी मुट्ठी में। प्यारे आका मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाया बूजाल बच्चों कैसे सवाल करते हो, ये तो बच्चों की गेम है, बच्चों का खेल है। वो मुट्ठी बंद करके कहते हैं मेरी मुट्ठी में, और तुक्का लग भी जाता है। मैं अगर कहूं तेरी मुट्ठी में फला चीज है, तू कहेगा तुक्का लग गया। बूजहल मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी की चीज बताए मैं कौन हूं? कहने लगा नहीं हो सकता, कहने लगा नहीं हो सकता। क्यों कहा नहीं हो सकता? बूजहल था ना जहालत का पुतला, बूजहल जहालत का मंबा, जहालत का मरकज, जहालत का अब्बा। ओ यार बोलो मेरे नाम। जहालत वाला था ना, जहालत, उसकी कुनियत है जहालत वाली। तो कहने लगा नहीं हो सकता। अच्छा ये उसने क्यों कहा कि नहीं हो सकता? इसलिए कि वो ये जानता था कि जो चीज मेरी मुट्ठी में है वो बेजान है, बेजबान है। उसे ये था कि जो चीज मेरी मुट्ठी में है वो बेजान है, बेजबान है, ये बोलने वाली नहीं, इसके पास जबान नहीं, इसके अंदर जान नहीं। ये जिहालत थी ना उसकी, ये निगाह नहीं थी अबू बकर वाली के क्या कौन रहा है। ये बसीरत नहीं थी कि क्या कौन रहा है। अगर मेरे इस लफ्ज को आपने नोट किया तो आखिर में इसके साथ एक गिरा लगाऊंगा। असल में मैं खतीब हूं नहीं, मैं तो तालिब इल्म हूं। और वैसे खिताबत की एक तारीफ, एक जुमला आपके हवाले कर दूं। कभी खतीब तो आप सुनेंगे ना, मैं तो खैर खतीब नहीं हूं। खिताबत कहते हैं उशाक के झुरमट में बैठकर इत्र की शीशी को होले होले खोलना। उशाक के झुरमट में बैठकर इत्र की शीशी को होले होले आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह अल्लाह। वो कहने लगा नहीं हो सकता। तो क्या जुमला आ गया हजरत, मैं हजरत आपके हवाले करना चाहता हूं। फ्रंट सीट पर बैठे हुए आपके हवाले। कहने लगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। प्यारे आका ने फरमाया नहीं, तू बस कह के मैं बताऊं या ये बताए। कहने लगा हो नहीं सकता। अच्छा चलो हो जाए जैसा तू कह रहा है। प्यारे आका ने उंगली का इशारा किया। अब कंकरियां जो मुकल्लफ नहीं,
जो मुकल्लफ नहीं, रब ने उन्हें भी ये शऊर दे दिया कि अब तकाजा है शहादत का, अब गवाही का तकाजा है। तो वो बोली अशहदु। और सोए हुए लोगों यार थोड़ा सा साथ दो मेरा। अब उलमा ने बड़ा अजीब जुमला लिखा, बड़ा अजीब जुमला लिखा। वो घबराया, अबू जहल घबराया और घबरा के उसने कंकरियों को यूं हाथ खोले कंकरियां फेंकने के लिए। उलमा ने बड़ा अजीब जुमला लिखा, उन्होंने तो लिख दिया और मैं झूम उठा, मुझे एक जुमला उसमें से मिल गया। उन्होंने लिखा कि जैसे ही अबू जहल घबराया उसने यूं मुट्ठी खोली कंकरियां फेंकने के लिए, कंकरियां सीधा हुजूर के कदमों में जा गई। मैंने कहा बात समझ आ गई। जो मुकल्लफ नहीं बेजान हैं वो जब कलमा पढ़े तो उन्हें हुजूर के कदमों में जगह मिलती है। और जेलब के पलंबर तू बहस करता है अबू बकर उमर पर। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। मोहतरम जनाब साहबजादा काजी मदुल्ला सईदी साहब, मोहतरम जनाब साहबजादा काजी मदुल्ला सईदी साहब, नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत। साहिबान तवज्जो है और बोलिए यार मेरे साथ बोलिए थोड़ा सा। मैं बस खत्म करने लगा। अल्लाह सलामत रहिए, सलामत रहिए, अल्लाह आपको सलामत रखे। जमात आई हुई, सुभान अल्लाह। अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमात, चलो जमात वालों की क्या कहना, जमात वालों की क्या कहना। मैं एक जुमला, चलो आ गया इंशाअल्लाह, आ गया जी, आ गया, हाँ आ गया। तवज्जो, अगर आपकी तवज्जो हो तो हल्के पुर। अच्छा, कई बंदे मेरी बात पे इसलिए नहीं बोलते भाई ये बात मुझे पहले पता है, ये मुझे भी पता है कि तुझे पता है। ये मुझे भी पता है कि तुझे 18 बरस हो गए मुझे स्टेज पे, तो मैं भी रोजाना चेहरे ही पढ़ता हूँ, तो मुझे भी ये तेरे चेहरे से पता चल रहा है कि तुझे। हाँ, मैं इसलिए कहता हूँ थोड़ा सा मेरा साथ देता रहे मुस्कुरा के, ताकि जिसे नहीं पता, जो आज नया आया बैठा है उसे तो पता चले। अब वो बेचारा इधर मेरी बात सुनेगा, उधर तेरा मुंह देखेगा, वो परेशान हो जाएगा। मामला क्या है? सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं अब बात खत्म करूंगा इंशाअल्लाह, समेटने पे आ गया। जी जी, क्या कहने मेरे आका के, सुभान अल्लाह। और क्या कहने सहाबा के, वो जो आका के कदमों से लगे हैं। कहां लगे हैं? हुजूर के कदमों से लगे हैं, और उन्हें रब ने मकाम वो अता फरमाया है। कुरान हुजूर के सामने आया ना, के बाद में आया। यार मैं कुछ जुमला अर्ज करने लगा हूं, हुजूर के सामने आया ना, के बाद में आया। बड़े घबरा के बोल रहे हो, तो पत्नी हमसे क्या तस्दीक करवाने लगा। प्यारे आका के सामने आया, उस वक्त सहाबा थे ना। देखिए, सहाबा के ईमान पे जो जिरा करते हैं ना, मैं उनके ज़मीर के दरवाजे पर, या जो उन्हें सुनते हैं उनके ज़मीर के दरवाजे पर दस्तक देते हुए एक जुमला अर्ज करने चला। कुरान लारैब किताब है, कुरान बेऐब किताब है, कुरान मेरे अल्लाह का कलाम है। अब उसकी बात सुनिए, मेरे आका के सामने नाज़िल हुआ, मेरे आका के कल्बे अतर पर नाज़िल हुआ। सहाबा थे,
अब अल्लाह फरमा रहे हैं फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। कायनात में क़यामत की सुबह तक आने वाले इंसानों, इन जैसा बनोगे तो मैं ईमान कबूल करूंगा। ये जो बात तारीख वाले को पता है कि सहाबा फिर गए थे, ये रब को नहीं थी पता। अल्लाह कुरान में मेयार बना रहा है सहाबा को, अल्लाह कुरान में कसौटी बना रहा है किसे? सहाबा को। और सहाबा वो हैं जो मेरे आका के कदमों से लगे हैं। इस्लाम की बुनियाद है सहाबा। मेरी जान सहाबा के हक में, ईमान सहाबा के हक में, कुरान सहाबा के हक में, दुनिया के सारे गैरतमंद इंसान सहाबा के हक में। गुलशन की बहार सहाबा, रोशन मीनार सहाबा, मतले अनवार सहाबा, महबूब गफ्फार सहाबा, सुनियों के दिल की धड़कन का हर वक्त करार सहाबा, कुफ्फार की दुखती रग रग पे चलती तलवार सहाबा, सादिक और अमीन सहाबा, अहसन में हसीन सहाबा, वो देख लो आज भी रोजे में रोजे के मकीन सहाबा, तौहीद के दाई सहाबा, आका के सिपाही सहाबा, सिद्दीक उमर उस्मान अली आपस में भाई सहाबा, है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगियार ने खुद तस्लीम किया है आला मयार सहाबा का। मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के सख्त सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावद बदर और खैबर में कुछ देख इशार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हक जा सहाबा। सहाबा 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 सहाबा। खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा, खिलाफत राशिदा। मोहतरम जनाब साहबजादा काज़ीमुद्दौला सईदी साहब। अल्लाह अल्लाह। और क्या कहने हैं उस सहाबा के इमाम अबू बकर के। क्या कहने हैं अबू बकर के। प्यारे आका फरमाते हैं आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। ये हुजूर का फरमान है। आलम अरवा में मेरी और अबू बकर की रूह ने दौड़ लगाई। 2 कदम मेरी रूह अबू बकर की रूह से आगे रही और फिर मजार तक पहुंचने तक ये 2 कदम ही का फासला रहा। क्या कहने अबू बकर के, क्या कहने, जिसने तन मन धन प्यारे आका पे निछावर कर दिया। टाट का लिबास पहनने वाला है अबू बकर, जो सारा कुछ हुजूर पर कुर्बान करने वाला है वो है अबू बकर। कितने दुख भरी बात है, कितनी अफसोस की बात है। उस अबू बकर के ईमान पे आज की गंदी नाली का कीड़ा बास का। बेशुमार बेशुमार मैं बेशुमार बेशुमार क्या कहने अबू बकर के। प्यारे आका जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील अमीन साथ हैं। प्यारे आका जिब्रील अमीन से कहते हैं मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन। जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करे। सदाकत सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सिद्दीक़ अकबर। और मैं ये बात इसलिए सुनाने चला, फिर एक जुमला आ गया। प्यारे आका का फरमान है, प्यारे आका का फरमान है, हदीस मुबारका है कि जिस दौर में फितने आम हो। क्या जुमला है? जिस दौर में। अब अहले नजर के लिए अगला जुमला समझने वाला है कि पिछला जुमला यह है कि जिस दौर में फितने, आगे हुजूर फरमा क्या रहे हैं, फितनों की निशानदेही क्या हो रही है, समझने वाला है। आका फरमाते हैं जिस दौर में फितने आम हो और मेरे असहाब को गाली दी जाए, उस दौर के उलमा चुप न रहे।
सुनिए सुनिए, उस दौर के उलमा अगर वो चुप रहे तो उन उलमा पर, अवाम की बात नहीं, समझिएगा समझिएगा, किसी के ज़हन में आ सकता है कि इस बात पे आखिर जोर देने की जरूरत क्या है। आका फरमाते हैं जिस दौर में फितने आम हो और मेरे असहाब पर तनकीद की जाए और गाली दी जाए, उस दौर के उलमा चुप न रहे। अगर वो चुप रहे तो उन पर, उन उलमा पर मेरी फरिश्तों की, रब की लानत। अब मैं बात सुनाने चला हूं, तुम्हारी मर्जी में। तो बच्चों, जब मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, जिब्रील कौन मानेगा? जिब्रील तसल्ली देते हुए कहता है, अरे ये तसल्ली जिब्रील यहां दे रहा है, लेकिन एक और जुमला सुनिए, जब सिदरा पे जिब्रील रुक गया था, जिब्रील रुक गया था, प्यारे आका ने कहा था जिब्रील ऊपर आना, रुक गए हो, तो जिब्रील हाथ जोड़कर अर्ज करता है, या रसूलल्लाह अगर यकसरे मुए बरतर परम, अगर यकसरे मुए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, या रसूलल्लाह आगे नहीं आ सकता, मेरी हद यहीं तक है, मैं अगर बाल के सिरे के बराबर भी आगे आता हूं तो रब के नूर की तजल्ली मुझे जला के रख देगी। तो फिर काजी को कहने दे, जहां नूरियों के सरदार की इंतहा होती है वहां से मेरे आका के शान की इब्तिदा होती है। लेकिन मैं जुमला और सुनाना चाहता था, ये तो दरमियान में जुमला एक आ गया। जिब्रील ने तसल्ली दी कि आप तसल्ली रखिए, मानने वाला होगा, और एक वो ऐसा मानने वाला होगा कि वो सारी दुनिया पे भारी होगा। यार बोलो मेरे साथ, बोलो थोड़ा। ये तसल्ली मैं जिब्रील की सुन रहा हूं। हजरत तवज्जो, जब सिदरा से ऊपर जिब्रील रुक गए, आका ऊपर है, ऊपर है प्यारे आका। तवज्जो, हुजूर फरमाते हैं एक सीढ़ी है, मैंने जब उस सीढ़ी पे देखा, न उससे ऊपर कोई चीज न उससे नीचे कोई चीज, तो ये एक बड़ा अजब सा मरहला था। गोया के जैसे बंदा अकेला हो तो आवाज आती है सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना सुम्मा दना। आका फरमाते आवाज आई करीब हो, मैं करीब हुआ, और करीब हो, मैं और करीब हुआ। या रसूलल्लाह कितना करीब? सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना। मेरे और उस आवाज के दरमियान 2 कमानों का फासला रह गया। या रसूलल्लाह आवाज कौन दे रहा था? कौन आवाज दे रहा था? आका फरमाते हैं रब बुला रहा था, लेकिन लहजा अबू बकर का था। शान सिद्दीक़ अकबर, शान सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सिद्दीक़ अकबर। उस अबू बकर पे बात करते हो, तसल्ली जिब्रील क्यों न दे? जब रब ने भी कहा मैं यहाँ लहजा इसके यार का सुनाऊं, मेरे महबूब को तसल्लियां हो जाए। अल्लाह जिब्रील कहते हैं अबू बकर मानेगा, और यही बात हुई। प्यारे आका जब तशरीफ लाए, यूं अबू बकर सामने आके 2 जानू होके बैठ गए। अब मेरे लफ्जों की जानिब, मेरी जानिब देखिएगा, ताकि जो नए आए हैं मैं उन तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं। सामने 2 जानू होके अबू बकर बैठ गए। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जी या रसूलल्लाह, जिब्रील आए थे। अबू बकर ने निगाहें नहीं उठाई, निगाहें झुकाई हुई हैं। सदकता या रसूलल्लाह, निगाहें नहीं उठाई, सदकता या रसूलल्लाह। मुझे बैतुल्लाह में लेके गया जिब्रील, सदकता या रसूलल्लाह। मुझे हतीम के पास लिटाया, सदकता या रसूलल्लाह। मेरा सीना चाक किया, सदकता या रसूलल्लाह। मेरा दिल बाहर निकाला, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैं देख रहा था,
सदकता या रसूलल्लाह। जन्नत से अनवारात लाया था, 2 थाल लाया था, वो थाल मेरे सीने के अंदर रखे, ऊपर से फिर हाथ लगाया, वो ऐसे जुड़ गया कि जैसे वो चाक हुआ ही नहीं। सदकता या रसूलल्लाह। बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह। बैतुल मुकद्दस पहुंचे, सदकता या रसूलल्लाह। मैं नबियों का इमाम बनाया गया, सदकता या रसूलल्लाह। फिर बर्राक पे बिठाया, सदकता या रसूलल्लाह। पहला आसमान, चौथा, सातवां, सिदरा, सदकता या रसूलल्लाह। सिदरा पे जिब्रील रुक गया, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर वो एक बेरी की शक्ल का दरख्त था, सदकता या रसूलल्लाह। मैं सिदरा से ऊपर चला गया, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर मैंने जन्नत को देखा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर जन्नत में मैंने तेरा महल देखा, सदकता या रसूलल्लाह। अबू बकर जहन्नम में मैंने तेरे दुश्मन का ठिकाना देखा, सदकता यार। जब सारी बात हो चुकी, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाह उठा के अबू बकर कहते अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। मेरा ये जुमला रह गया, मैं अगली बात आपको नहीं सुना सकता। अगर ये मेरा जुमला खामोशी से आपने सुन लिया, अगली बात की मादरत। जब प्यारे आका ने सारी बात कर ली, अब अबू बकर ने निगाहें उठाई और निगाहें उठा के कहता है अबू बकर अशहदु या रसूलल्लाह, अशहदु। अब तकाजा था कलमे का गवाही, अशहदु। वो बार तालियां बजा रहा था अबू जहल, वो बार तमाशा बनाना चाहते थे मेरे आका के मेराज। अब यहाँ पर चौंके गवाही का तकाजा था, तो अब यहाँ पर आशिक सादिक बोला, पहला बोला और पहला बोल के कहता है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का। प्यारे आका ने जब सुना कि अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, तो अब हुजूर बोले, मैं सारी कायनात के तारीखदान, मैं सारी कायनात के मुअर्रिख, मैं सारी कायनात के बक करने वाले, उन्हें जूते की नाक पर रख सकता हूँ। मेरे सामने मेरे आका का फरमान चमकता हुआ नजर आता है। प्यारे आका ने जब सुना अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, तो अब हुजूर बोले अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, सिद्दीक के मुनकर पे लानत, सिद्दीक के मुनकर पे लानत, सिद्दीक के मुनकर पे लानत, सहाबा के मुनकर पे लानत। मोहतरम जनाब साहबजादा काजी अहमदुल्लाह साहब, मोहतरम जनाब साहबजादा काजी अहमदुल्लाह साहब, ललकार है, 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 ललकार है। जीवे जीवे काजी, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे, जीवे जीवे। जनाब काजी साहब सुनेंगे तेरी बात, काजी साहब सुनेंगे तेरी बात, काजी साहब सुनेंगे तेरी बात। नारे तकबीर, अल मदद, अल मदद। माशाल्लाह, 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 बहुत खूब, बहुत खूब। दोस्तों है तवज्जो, याद रखिए हम तक जो दीन पहुंचा है ये पहुंचाया सहाबा ने। और मैं आम किसी जहन तक बात पहुंचाने के लिए जुमला अर्ज करूंगा। किसी नौजवान को मैं देखूं कि किसी बाबे का एहतराम कर रहा है, अदब कर रहा है, पूछिए, आप भी, आपके मुशाहदा में भी ये बात आ सकती है, आई होगी, पूछिए तो सही क्या वजह है। चचा है तेरा, कहेगा नहीं। दादा है तेरा, नहीं। फिर अदब से क्यों मिलते हो, क्यों जगह छोड़ दी है मजलिस में, अच्छी वाली जगह क्यों इसके लिए बाबे के लिए छोड़ दी है। वो कहता है ये मेरा खूनी रिश्ता तो नहीं है, लेकिन अब्बा के ताल्लुक वाला है।
दादा के ताल्लुक वाला है, नाना दुनिया से गुजर गए उनके ताल्लुक वाला है। मैंने कहा दादा के ताल्लुक वाले का तो अदब करता है, नाना के अदब ताल्लुक वाले का तो अदब करता है, और जो हुजूर के ताल्लुक वाले हैं, जो हुजूर के ताल्लुक वाले, जो हुजूर की मजलिस वाले, जिन्होंने हुजूर पर तन मन धन लुटाया, जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं, जिन्होंने अपना कारोबार लुटा दिया है, ग़ज़वा तबूक में जिन्होंने अपनी पकी हुई खजूरों की परवाह नहीं की और नंगे पांव सारे रेगिस्तान पे चलते हुए तपती हुई दोपहर में हुजूर के चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए तबूक तक चलते रहे। उनके ईमान पे बहस करते हो, उनके ईमान पे जिरा करते हो। याद रखिए सहाबा हुजूर का यराना है। बोलिए 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 मेरे साथ। जिनकी गवाहियां कुरान देता है वो हुजूर का यराना है, उनके जरिए से हम तक ईमान पहुंचा है, इस्लाम पहुंचा। ये तबलीगी जमात के हजरात तशरीफ फरमाएं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। आप में से मैं नहीं समझता जिसके सीने में ईमान हो वो इन्हें गाली भी निकाले, मैं नहीं समझता जिसके सीने में ईमान हो वो इनके साथ बदतमीजी करे। 14 सदियां बाद, 1450 साल बाद आज जो हुजूर का पैगाम लेके गली गली घूम रहे हैं, ये जब काबिल एहतराम है तो जिन्होंने बराए रास्त हुजूर से सुना है। सहाबा का जो गुलाम है, सहाबा का जो गुलाम है, जिन्होंने बराए रास्त और हुजूर का फरमान सुन लीजिए। आका फरमाते हैं मर्रानी, जिसने मुझे देखा, और मर्रानी, या जिसने उसे देखा जिसने मुझे देखा, जिसने मुझे देखा या जिसने उसे देखा जिसने मुझे देखा, उन पर जहन्नम की आग हराम है। ईमान की हालत में जिसने देखा। सहाबा हक हैं और ये मेरे ही, क्योंकि आज ये तकरीब भी है अजीज से मंसूब, तो खास तौर पर वैसे लोग भी आए होंगे जो अमूमन जलसों में नहीं होते, महाफिल में नहीं होते, इनके रिलेटिव हजरात भी आए होंगे। याद रखिए ये मेरे अकीदे का और मेरी इस तबके का, मकतबे फिक्र के अकीदे का ये हुस्न है कि हम में से कोई आपको बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो सहाबा पे उंगली उठाए, और कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो अहले बैत पे उंगली उठाए। इसलिए कि सहाबा भी हक हैं, अहले बैत भी हक हैं। जो अहले बैत के जूते के साथ लगी हुई मिट्टी की तौहीन करे, मैं उसे मोमिन नहीं समझता, मैं उसे मुसलमान नहीं समझता, मैं उसे अपना नहीं समझता, मैं उसे सुन्नी नहीं समझता। एक जुमला और मुझसे सुन लीजिए, नए आने वाले हजरात की खिदमत में अर्ज करूंगा। जो हुजूर के कदमों से लगे हैं, हुजूर के कदमों से लगे हैं, उन्हें हमने अपना इमाम माना है, और उनकी कोई तौहीन कैसे कर सकता है जो हुजूर के कंधे पर आ गए। बात लंबी हो जाएगी बहुत ज्यादा, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। इतने वक्त का वादा भी नहीं था और इस वक्त का भी वादा नहीं था, लेकिन मैं एक जुमला अर्ज कर देता हूं चूंकि अजीज कह रहा है, चलो बोल देता हूं कि सहाबा जिस तरह ईमान है उसी तरह अहले बैत ईमान है। बोलिए बोलिए, जिन्हें पहले से पता है वो बोलिए, जिन्हें पहले से पता है वो बोलिए। सहाबा भी ईमान है, आले बैत भी ईमान है। मैंने अर्ज किया मैं आजान देने आया और उसका हुक्म ये है कि साथ मुअज्जिन के तू भी बोला कर। सारे मसाइल अब मुझसे ना सुनो, बात लंबी हो जाएगी। उसका हुक्म ये है कि मुअज्जिन जो कहे वो भी तू साथ कहा कर। तो सहाबा भी आले बैत भी हक हैं, दिल दिलबरा भी हुसैन है, गम आशिकां भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हों ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हों वहां एक जां भी हुसैन है, वहां एक जां भी हुसैन है। वहां एक मुती ने दिल से पूछा है बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, हो इससे बढ़ के जीत क्या यजीद था हुसैन है। तेरा हुसैन मेरा हुसैन, करबला के शाह हुसैन।